हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसयूवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे फास्ट एपीआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो हम एआई के बारे में देख रहे थे। चैट जीपीटी हमने देखा, उसके साथ ही अभी आगे हम ये देखने वाले हैं कि एआई का ही यूज़ करके हम एपीआई किस तरह से बनाएंगे। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एपीआई क्या होता है। और एआई का यूज़ तो हम करेंगे, पर उसके पहले मैंने आपको बोला था कि पहले कोड अगर आपको करने में रुचि है तो कोड पहले लिखिए, अगर नहीं तो पहले जानिए एआई का यूज़ करके और फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कोड। तो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में कम्युनिकेशन तैयार करने के लिए, यानी कि जैसे हम फ़ोन का यूज़ करते हैं बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए, उसी की तरह एपीआई का भी यूज़ एप्लीकेशंस के बीच फ़ोन की तरह ही होता है, यानी कि संपर्क करने के लिए ही होता है। और संपर्क इस तरह से कि उससे सेट ऑफ रूल्स या फिर कोई एक्शंस के साथ लॉजिकली उसे रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करे और एप्लीकेशन के लिए जो दिखाना है, डेटा दिखाना है, वो एपीआई के ज़रिए दिखाए। तो यानी कि एक एप्लीकेशन हुआ मोबाइल या फिर वेब एप्लीकेशन, और उसमें जो डेटा आता है वो एपीआई के ज़रिए आता है। तो एपीआई डेटा लाने का काम और डेटा बना के कैलकुलेशंस जो भी करके स्क्रीन को पहुंचाने का काम एपीआई करता है। तो वो कैसे बनाया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं, और फास्ट एपीआई का यूज़ करके। जी हाँ दोस्तों, फास्ट एपीआई मार्केट में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और मुझे लगता है आप मेरे चैनल पे हो तो ये आपके सामने पेश करने के लिए बहुत ही ज़रूरी और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, यानी कि पॉइंट है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये फ़ाइल दिखा रहा हूँ, ये server.py फाइल है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैशटैग से, ये server.py फाइल है, यानी कि पाइथन की फ़ाइल है। और ये मैं जानबूझकर नोटपैड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिंपली सब पता चले। अभी मैंने सेटअप पहले से ही करके रखा है। ये आप देख सकते हो कि मैंने यूवीकॉन का यूज़ किया है। यूवीकॉन क्या होता है? ASGL, यानी कि जो हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं उसके लिए एक सर्वर लगता है। तो उस सर्वर का काम, यानी कि सब वेब फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके सर्वर पे चलाने का काम यूवीकॉन करता है, और अगर आप प्रोडक्शन पे हो तो गनीकॉन करता है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, और किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम जाएंगे पहले चैट जीपीटी, यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल फास्ट एपीआई, और फिर यहाँ पर आपको कमांड्स मिल जाएंगे। उसी तरह से यूवीकॉन का भी कमांड आपको मिल जाएगा, और यूवीकॉन को रन करने का कमांड भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, और ये दोनों कमांड को भी स्किप कर रहा हूँ। ये मैंने रन करके रखा है, यानी कि ये लास्ट कमांड क्या करता है कि आपको एप्लीकेशन को रन करना है, और कंटिन्यूसली जैसे आप सेव करोगे तो रिलोड भी करना है। तो यूवीकॉन मेन, यानी कि जो आपकी फ़ाइल का नाम है वो, और कोलन ऐप, और उसके बाद रिलोड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कोड। इसका मैंने कोड आपको चैट जीपीटी के नीचे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरह से बताऊंगा। तो अगर आपको रेफ़र करना है तो सबसे लास्ट में इसका रेफरेंस लेंगे तुरंत कोड करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम खुद से करेंगे। तो कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, उसके बाद फ्रॉम पेडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, अभी ये दोनों तो इंपोर्ट कर लिए। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर सिंटैक्स कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो डायरेक्टली फास्ट एपीआई के साइट पर भी जा सकते हो आप, फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन।
ये फास्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें आपको नीचे सिंटैक्स भी मिल जाएंगे, इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये आपको सबसे पहले तो पढ़ना होगा, जानना होगा। तो ये चीज़ है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बेस मॉडल हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 ओके। क्लास इंट्रो, इसमें लिखता हूँ बेस मॉडल 1 2 3 4। तो ये क्लास मैंने डिफ़ाइन किया। अभी इसके बाद इसके अंदर जो पैरम्स रहेंगे उनके बारे में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले नेम जो str में होगा, फिर एज लिखते हैं जो इंट में होगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं str। बस इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है। अभी API का काम, ये हमने क्या बनाया, ये मॉडल बनाया है। ये पाइडेंटिक का यूज़ करके वैलिडेशंस और वेरिफिकेशन के साथ डेटा फिल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है। तो ये क्लास में ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम API में पास करेंगे। तो ये एक स्केलेटन है, एक मॉडल है क्लास का। ये बनाने के बाद अब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो फंक्शन क्या होगा, गेट इंट्रो और ये तो क्लास हुआ, लेकिन इसके पहले और एक चीज़ आती है जो मैं अभी लिखूँगा। तो ऐप लिखता हूँ, ऐप इक्वल्स फास्ट API, एक मेथड। ये क्यों, क्योंकि हमें जो API के गेट या फिर पोस्ट मेथड बनाने हैं उसे रेफ़र करने के लिए ये एक डिनोटेशन है। डिनोटेशन नहीं बोल सकते, एनोटेशन है। तो ऐप डॉट गेट तो ये डायरेक्टली मैं ओपन रखता हूँ ऐसे, ये हुआ। और फिर 3 4 यहाँ पर रिटर्न करूँगा। सबसे पहले ये एक आउटपुट देख लेते हैं कि बराबर से चल रहा है कि नहीं। स्टेटस ओके, गेट इज़ वर्किंग, गेट API इज़ वर्किंग ऐसे लिखता हूँ मैं। सेव, अब मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। तो यहाँ पर लिखा है एरर, कैनॉट इम्पोर्ट फास्ट API फ्रॉम फास्ट API। तो ये क्यों नहीं हो रहा है ये हम देखेंगे अभी। तो फास्ट API के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो ऐप है, API फास्ट API सब बराबर है। उसके साथ ही ये ऊपर आना चाहिए। देख लेते हैं कुछ चीज़ें कुछ बराबर है या फिर नहीं। फास्ट API का FAST स्मॉल केस है और ऊपर भी सेम। फास्ट API अब कुछ ठीक है। अब देखते हैं बेस मॉडल। बेस मॉडल डू यू मीन दिस, तो हम ये बेस मॉडल लेंगे। अब देखते हैं, अब ये परफेक्टली रन कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट रहता है जैसे कि 127.0.0.1 और पोर्ट उसका 8000 रहता है, .docs में जाएंगे तो हमारा API जो है दिखना चालू हो गया है। तो ये अभी प्रोडक्शन पर नहीं है, यानी कि लाइव नहीं किया है, ये हमारे लोकल सिस्टम पर है, लोकल होस्ट पर है। तो इसलिए कुछ इस तरह से ये API दिखा है। गेट इंट्रो आपको दिख रहा है। तो ये नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो ये नाम मैं ठीक कर दूंगा अभी, गेट अंडरस्कोर इंट्रो, क्योंकि हम स्नेक केस का यूज़ करेंगे। और फिर से एक बार रन करेंगे तो
ट्राई इट आउट करना पड़ता है। इसे मैंने क्या किया, क्लिक किया और फिर यहाँ पर ट्राई इट आउट, फिर एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो ओके गेट एपीआई इज़ वर्किंग। तो ये हमारा गेट एपीआई तो काम करना चालू हो गया है। अभी इसके साथ में अभी ये जो स्केलेटन बनाया है उसका यूज़ क्या है ये आपको अभी पता चलेगा। तो ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रो स्लैश, इंट्रो के साथ नेम लिखता हूँ। अब यहाँ पर पोस्ट इंट्रो रिटर्न, अभी ये जो मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं वो अंदर आएंगे। नेम, ये वीडियो थोड़ा आपको दिलचस्प भी लगेगा लेकिन क्या है कि थोड़ा लॉन्ग रख रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझना भी चाहिए और ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़े पैमाने पर काम में आएंगी। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल पर हो और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के काउंट्स बढ़ाने होंगे और मुझे लगता है कि आप वो सबसे बड़े पैमाने पर करोगे। ये वीडियो जो भी देख रहा है उसे करना ही होगा। और अब मैं यहाँ पर पैरामीटर दे रहा हूँ। ओके, पैरामीटर में मैं ये पूरा बेस मॉडल ही एक साथ सेंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा पैरम इंट्रो और इसके अंदर इंट्रो डॉट नेम, इंट्रो डॉट एज, इंट्रो डॉट डिस्क्रिप्शन। बस, तो हमारा पोस्ट एपीआई भी रेडी है। सबसे पहले तो देखते हैं कंसोल में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कंसोल में है प्रॉब्लम, इंट्रो के बाद एक कोट। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, नेम। सो नेम पर तो नहीं आना चाहिए था, नेम के बदले में यहाँ पर लिख रहा हूँ ये इंट्रो का ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं। ओके, सो एक चीज़ है कि यहाँ पर डायरेक्टली इंट्रो ही लिखता हूँ मैं क्योंकि पैरामीटर में जैसे ही हम पास करने वाले हैं सेपरेटली, तो इसके आगे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम गेट नहीं कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। सो अब ये वर्किंग स्टेट में है और जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर पोस्ट इंट्रो आ गया है। तो पोस्ट इंट्रो स्नेक केस में है, ये भी बराबर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि नेम, एज, डिस्क्रिप्शन ये हमें पैरामीटर पास करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है एपीआई। तो हम ट्राई इट आउट करेंगे और यहाँ पर हम जैसे ही ये पोस्ट है तो हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं निंजा SPV, इधर लिखता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी लिखता हूँ 1, आगे लिखता हूँ सौरभ, PV और एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, रिस्पॉन्सेज में कर्ल का एक कमांड जो है आपको मिल जाएगा, या फिर आपको यानी कि कर्ल का एक URL है जो आपको मिल जाएगा, कमांड नहीं, URL रिक्वेस्ट के लिए, या फिर दूसरा URL रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से आएगा। और फिर आपको क्या करना है, ओके, तो URL रिक्वेस्ट अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसे भी कर सकते हैं आगे, और इसे होस्ट करना है। तो यहाँ पर है फेल टू फेच ऑन विंडो URL दिस। ओके, तो ये रिक्वेस्ट कहीं पर तो ब्रेक हुआ है, देखते हैं कहाँ पर हुआ।
तो अगर मैंने कुछ इस तरह से आगे किया, अप्लाई स्लैश, और फिर ट्राई इट आउट किया, फिर से लिखता हूँ मैं निंजा SPV पेज 1 एग्ज़ाम्पल के लिए, और फिर सौरभ PV एग्जीक्यूट करने के बाद अब URL जनरेट हुआ है और रिस्पॉन्स बॉडी में इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो इसका रीज़न फिर से एक बार देखते हैं। कंटेंट लेंथ, इंटरनल सर्वर एरर, यूवीकॉन। तो ये यूवीकॉन का एरर है, यहाँ पर बता रहा है intro.name, intro.age, इनमें कुछ डिफरेंस है। असिंक अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये असिंक, अब देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करके। ये मैं कॉपी करता हूँ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। अभी भी ठीक नहीं है, तो इसका रीज़न बेस मॉडल, ये भी ठीक है, ये भी बराबर है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करना है, ये ChatGPT का यूज़ करके, या फिर जो यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम्पल उससे। तो हम सबसे पहले तो ये डॉक्स का यूज़ करेंगे, जो आपको मैं दिखाना ही चाहता था। तो कुछ इस तरह से हमने रेडी किया है स्केलेटन, और यहाँ पर तो अलग तरह तरह के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और उसके साथ ही जो आपको चाहिए वो चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि ये पैरम, ठीक है, ये पैरम्स को मैंने लिया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बोलो जानबूझ के तो जानबूझ के, और अगर हुई है तो हुई है। तो ये कुछ चीज़ें डेवलपर्स को फेस करनी पड़ती हैं, तो ये मैंने आपको सामने पेश किया। अभी देखते हैं कंसोल में कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं, और यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है कुछ ऐसे। ये मैं फिर से कॉपी करूँगा, रिफ़्रेश, और फिर ट्राई इट आउट, पेस्ट, एग्जीक्यूट, और अब यहाँ पर सब वर्किंग स्टेट में है, और ये रिक्वेस्ट URL है। हालांकि आप जब इससे ट्राई करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मेथड नॉट अलाउड। आपको परमिशंस, रिक्वेस्ट, वो सब होस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन लोकल होस्ट पे इस URL पे सब चल रहा है। ये जो रिक्वेस्ट URL है इसका आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर वर्किंग स्टेट में है, और ये प्रोडक्शन में जैसे आप डालोगे वैसे ही वहाँ पर चलना स्टार्ट होगा। और एक ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पर S डाल के देखता हूँ, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। तो आपको प्रोडक्शन पे करना पड़ता है ये। और एक एग्जांपल आपको दे दिया, और रिस्पांस में आपको क्या मिला, जो मैंने पुट किया था वही मुझे रिस्पांस में मिला है। और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ एप्लीकेशन के लिए होता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने गेट रिक्वेस्ट की, गेट रिक्वेस्ट के लिए इतना सा कोड, और अगर आपको डेटाबेस यूज़ करना है तो डेटाबेस के लिए अलग सेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको API बता दिया, फास्ट API क्यों यूज़ होता है। ChatGPT का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो नीचे आपको दिखा देता हूँ,
चैट जीपीटी में भी आपको ये जो कोड है मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आप खुद करो और फिर चैट जीपीटी का यूज़ करो, और अगर समझना हो तो पहले चैट जीपीटी का यूज़ समझने के लिए करो और फिर डायरेक्टली आप यूज़ करो। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि और एक एआई है मार्केट में, तो ये है Perplexity.ai। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। अभी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फास्ट एपीआई डिटेल्स, तो यहाँ पर की फीचर्स के साथ पूरा थियोरी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा डिटेल भी मिल सकता है और उसके साथ ही कोई कमांड्स स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको मिल जाएंगे। ये भी चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एक एआई है और इसमें पूरे कंपैरिजंस के साथ सब आ गया है। तो आज का वीडियो मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल का मैंने आपको ये वीडियो, जैसे कि आपको चाहते हो, आप सब चाहते हो, उसी तरह से एडवांसमेंट के एरा में आपको और एडवांसमेंट पे लेकर गया हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे व्यूज़ भी दोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और स्किल सेट भी बढ़ाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियोज़ में, और इसी तरह से बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के काउंट्स बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आगे वीडियोज़ में। हरिओम।